हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस बीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस पे हमें डिफरेंस जानना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि हम oogenesis की बात करते हैं तो ये फीमेल में ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं oogenesis। तो इन दोनों के डिफरेंस क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे टेस्टिस के अंदर होती है, जहाँ पर हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी मेल के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर हम बात करें oogenesis तो oogenesis फीमेल के ओवरी में होता है, जहाँ से ओवम बनते हैं। ओवम वही ओवम और वही स्पर्म जो आपस में फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, और उसी से फिर आगे चल करके किसी बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बच्चों, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, प्रोड्यूसेस इन मेल गैमीट स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग स्पर्म बोलते हैं, जो कि मेल में बनता है। ठीक, वहीं पर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट oocyte। ठीक है, oogenesis क्या है, oogenesis के थ्रू क्या होता है, फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, और उस फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, oocyte भी बोलते हैं या फिर ओवा भी बोलते हैं। ठीक है, एग भी बोलते हैं। ठीक, ऑकर्स इन टेस्टिस, ऑकर्स इन ओवरी। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्म जो मेल गैमीट होते हैं वो कहाँ बनते हैं बच्चों, तो वो बनते हैं मेल की टेस्टिस में। ठीक, अगर हम बात करते हैं फीमेल में तो ऑकर्स इन ओवरी, यानी जो फीमेल होती है उस फीमेल की ओवरी में ओवम बनते हैं। ठीक, देखो अगला पॉइंट आ जाता है कि लिमिटेड ग्रोथ फेज। देखो बच्चों, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, एक लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है। ठीक है, क्या होती है, एक लिमिटेड ग्रोथ फेज होती है ना। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में एक आपको लिमिटेड ग्रोथ, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। जबकि इसमें बात करते हैं इलैबोरेटेड ग्रोथ फेज, यहाँ पर जो ग्रोथ फेज होगी वो इलैबोरेट होगी, है ना, ज़्यादा होगी। ईच स्पर्मेटोसाइट, यानी हर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, ईच स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म, है ना, क्योंकि 4 ही स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 4 स्पर्मेटोसाइट होंगे, है ना, और हर एक स्पर्मेटोसाइट से एक ही एक स्पर्म बनेगा बच्चों। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ईच स्पर्मेटोसाइट्स गिव 4 स्पर्म, हर एक मतलब हर एक स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाता है। ठीक, यहाँ पर अगर इसमें बात करते हैं तो ईच oocytes गिव्स ओनली 1 ओवम, है ना, जो हर एक oocyte है वो केवल एक ही ओवम देता है। आगे पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। बच्चों देखो, अगर स्पर्मेटोसाइट की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, वो मेल में होती है। और ये भी आपको पता है कि ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें मेल में स्पर्म बनते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो मेल में बाय बर्थ नहीं होती, या जन्म के तुरंत बात नहीं होती। जब किसी मेल में प्यूबर्टी हो जाती है, यानी जब वो प्यूबर्टी एज में जाता है, तभी उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, उसके टेस्टिस में स्पर्म बनता है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है बच्चों, वो प्यूबर्टी के टाइम पे होती है। ठीक है, यानी मेल में जैसे ही प्यूबर्टी आएगी वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी स्पर्म का बनना, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर अगर फीमेल में बात करें, इट बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। फीमेल्स में जो oogenesis होता है वो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है किसी भी फीमेल की, वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, एंड सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, ये जब बर्थ का टाइम होता है उसी टाइम वहाँ पर क्या होता है, सस्पेंड हो जाती है। रिमेनिंग पार्ट टेक्स प्लेस
ओनली आफ्टर बर्थ, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है वो जो प्यूबर्टी फीमेल में आती है तभी स्टार्ट होता है। मतलब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में, अब देखो इसमें ओजेनेसिस तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है किसी भी फीमेल में, जब उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज हो रहा है तभी उसमें ओजेनेसिस की प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में ओवम बाहर आते हैं, वो जो प्रोसेस होती है वो जो फीमेल कोई प्यूबर्टी एज में आ जाएगी तभी स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, इट ऑकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस, ठीक है। यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, जो स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, स्पर्म बनते कहाँ हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम बात करते हैं तो मेल में जो टेस्टिस होती है उस टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी वहाँ पर स्पर्म बनता है। वैसे ही फीमेल की बात कर लेते हैं बच्चों, तो इट ऑकर्स इन द फॉलिकल ऑफ ओवरी, ठीक है। ओवरी की जो फॉलिकल होता है वहीं से ओवम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो कैसे लगे आपको ये डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझिएगा, इनको लिख लीजिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्लास 12th में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।